आनाकानी मत करो। कमरा नंबर 8106। 8106। ठीक है, मैं उसे मार डालूंगा। क्या इत्तेफाक है श्रीबो? हम भी 8106 में हैं। शादी से पहले रात को एक धोखेबाज को पकड़ना कितना खूबसूरत, फिर भी धोखा दिया। दिलचस्प। महोदय, चूंकि हम दोनों एक ही सिंह पहने हुए हैं, सेना में शामिल होने में रुचि रखते हैं। एक धोखेबाज को पकड़ने के लिए जरूर। तो 8106 की चाबी, क्या आपको इसकी जरूरत है? धन्यवाद यार। श्रीबो, इस लड़की का आभा मंडल काफी है धोखेबाज को पकड़ते हुए भी। चेंजून सहायक बोली, ऐसा लगता है उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। तो यह मेरी मंगेतर है। जो जियानान, क्विंटी के मंगेतर। क्या अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सके? मेरे पास थोड़ी मस्ती करने आए थे। जो तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रात बिताओगे। बेवकूफ। जो जियानान, क्या तुम्हें पता है कल कौन सा दिन है? मुझे पता है, कल हमारी शादी का दिन है। क्या तुम नहीं मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे लिए खुद को बचा लूं, है ना? दाई ये बोई की मंगेतर। जो यह श्रीमती झो है जिस महिला से आप कल शादी कर रहे हैं। कौन सी श्रीमती झो? वह एक गिरी हुई उत्तराधिकारी के अलावा कुछ नहीं है। क्या कल रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया? अब तुम्हें होश आ गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चले जाओ, मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा आशीर्वाद है। अपनी किस्मत को आगे मत बढ़ाओ। जो जियानान, मुझसे दूर हो जाओ, बाहर जाओ, मुझे मत छुओ। तुम खुद मेरे पास आए थे। आज हमारी शादी की रात होगी। बाहर जाओ जियानान, उसे मत तोड़ो। चले जाओ, चले जाओ। लो, इसे पहनो। बोई, क्या यह मेरा अल्पायु मंगेतर नहीं है? क्या तुम भी मस्ती की तलाश में हो? तुम विंशी, तुम मेरे सामने किस तरह का सदाचारी दिखावा कर रही हो? ऐसा पाखंडी। सब शुद्ध अभिनय। जियानान, डार्लिंग, उन पर गुस्सा मत करो। अगर आप इस पर अपनी सेहत खराब करते हैं, इसके लायक नहीं है। मेरा प्रिय इतना समझदार है। विंशी, अभी अपने कपड़े उतारो और मुझे तुम्हें लेने दो। कल की शादी, मैं अभी भी इस पर पुनर्विचार कर सकता हूँ, अन्यथा यह विवाह। चलो इसे बंद कर देते हैं। विंशी, युवा मास्टर झो आपको इतना अच्छा अवसर दे रहे हैं, इसकी सराहना करने में असफल न हो। तुम्हारे दादा अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी जान बचाएं। तुम्हें क्या अधिकार है मेरे दादा का उल्लेख करने के लिए? विंशी, क्या तुम डरते नहीं कि तुम्हारे दादा इतने उत्तेजित हो जाएंगे कि वह गुस्से से मर जाएगा? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मेरा मन करेगा तो मारूंगी। क्या उसके लिए मुझे कोई दिन चुनना होगा? जियानन, जानो। विंशी, पागल मत बनो। मैं पागल? तुम अपने झो उपनाम के साथ उसे छूने की कोशिश करो, बस कोशिश करो। बोई, मैं इस कुतिया से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे लिए उस नीच से निपटो, तय है। मुझे छोड़ दो। विंशी, तुम पागल हो, मुझे जाने दो। जियानन, मेरी मदद करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मेरा मन करेगा तो मारूंगी। तुम्हें इससे कोई समस्या है? मुझे जाने दो। हे भगवान, सीओबो की साथी काफी खूंखार है। मुझे छोड़ दो। विंशी, कल की शादी।
तुम चाहती हो कि यह योजना के अनुसार हो, है ना? जो जियानन, तुम सच में मुझे कूड़ेदान समझते हो, है ना? तुम्हारी इस हालत में तुम अब भी उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें वापस ले लूं। क्विंशी, कल की शादी बिल्कुल योजना के अनुसार होगी, बस दूल्हा तुम नहीं हो। क्विंशी, तुम मेरी जगह लेने की हिम्मत करती हो? तुम परिवार भी हिम्मत नहीं करेगा। श्रीमान वो साथी पीड़ित, मेरी एक मदद करो। बताओ, वांगटिंग होटल, मुझे कल अपनी शादी के लिए एक दूल्हे की जरूरत है। क्यों न हम साथ में शादी कर लें? क्या? एक तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र, यह कहाँ से आया? मैंने कल रात 100 युआन खर्च किए और किसी से इसे रात भर में बनवाया। क्या यह काफी असली नहीं है? एक नकली इतना महंगा? चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं सस्ता ले चलूंगा। ओह नहीं, ओह नहीं, मैं कैसे इस आदमी के साथ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पहुंच गई? मैंने अभी तक पर्याप्त मस्ती नहीं की है। 4 सिक्के 5, मुझे ट्रांसफर करना याद रखना। मुझे बचत पर जोड़ो, मुझे स्कैन करो। ओ सही, मैंने तुम्हें एक कॉपी भेजी, एक विवाह पूर्व समझौते की। एक नजर डालो। यह विवाह पूर्व समझौता मुख्य रूप से हमारे लिए है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए और एक दूसरे के महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए। विवाह की अवधि 1 वर्ष है। बिल्कुल, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। अगर इसमें विरासत या कुछ और शामिल है, चिंता मत करो, जब समय आएगा मैं बिल्कुल तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? हमें अभी हमारा प्रमाण पत्र मिला है। हम अभी भी नागरिक मामलों के ब्यूरो में हैं और तुम मुझे कोस रहे हो। कभी विधवा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी विधवा कभी नहीं हो सकती। मुख्य सड़क पर यह आदमी वास्तव में मेरा फायदा उठा रहा है। काफी कठोर बात। बोई, 1 साल बाद हमारा स्वतः तलाक हो जाएगा। 1 साल। मिस्किन की दृष्टि थोड़ी अधिक दूरदर्शी नहीं हो सकती? तुम्हारा क्या मतलब है? दीर्घकालिक सहयोग। सौम्य और गुणी मिस्किन, सहयोग की शुभकामनाएं। सहयोग की शुभकामनाएं। मिस्किन, भाई, आज रात नाइट बैंक्वेट के टीवी में एक ऑपरेशन है। मैं विदेश से वापस आ गया हूँ। वही जगह, वहाँ मिलते हैं भाइयों। मैं अभी आ रहा हूँ। तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है? अलविदा। अलविदा। मुझे बताओ, आज रात तुम मेरे साथ कैसे सहयोग करने की योजना बना रहे हो? हान कियान याओ, किंजी के सहयोगी, इसे पहनो और प्राइवेट रूम में जाकर नाचो। जिस व्यक्ति के पीछे हम आज रात हैं, वह कमरा 2303 में है। मिस्किन अच्छा नाचती है, काफी आकर्षक भी। बकवास बंद करो, मुझे और पैसे दो। मिस्किन ऑपरेशन के बीच में वेतन वृद्धि मांग रहे हैं। तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते। इस तरह नाचना एक अलग कीमत है। ठीक है, मैं अपने वरिष्ठों को इसकी रिपोर्ट करूंगा। ये विक्रेत मुझसे भी ज्यादा चौके हैं। जूही झो, बोई का भाई, एक लड़की को इतने उत्तेजक तरीके से नाचने का आदेश देना। बॉस, दूसरा दल यहाँ है। मेरे पास यहाँ कुछ खूबसूरत है। ये तो कमाल है। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इतने कपड़ों में नाचते हुए गर्मी नहीं लग रही? चलो, मैं तुम्हें इन्हें उतारने में मदद करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बड़ा तेज मिजाज है। मेरे स्वाद के हिसाब से है। अपनी कीमत बताओ।
तुम्हारे साथ सोने के कितने पैसे लगेंगे? अपने दादा को छू। स्वर का पैर। कमीनी कुतिया। क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो। उस कुतिया को पकड़ो। हां किया न्याओ। नीचे उतरो और मुझे बचाओ। जल्दी करो। हे भगवान। बोई, किनशी। बॉस नहीं। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? किनशी, तुम घायल हो। किनशी, तुम कहाँ हो? किनशी, अब भी मेरा पीछा करना चाहती हो? नीच, अगले जन्म में। मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? हमेशा नीच लोगों से ही टकराती हूँ। वो कुतिया कहाँ भाग गई? देखो कि क्या वो गली में है। रेंगने वाला। मुझे जाने दो। रेंगने वाले, मुझे जाने दो। अगर मरना नहीं चाहती तो चुप रहो। वो आवाज बोई की है। मेरे अनुबंधित पति। भाई। ओह, ये तो एक प्यारा जोड़ा है। चलो, चलते हैं। बोई, चलो चलते हैं। शुक्रिया। केटीवी में नाचने के लिए इस तरह कपड़े पहने हो। इसे तुम सौम्य और गुणी कहते हो। मुझे लगता है मुझे पुनः हमारे सहयोग पर विचार करना होगा। वह सगाई तोड़ना चाहता है। आउच, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। खून क्यों बह रहा है? पति, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। हम क्या करें? बोई, क्या किसी ने तुमसे कभी कहा है तुम बहुत सुंदर हो? अब तुम जानते हो। क्या तुम विनम्र नहीं हो सकते? मैं ठीक हूँ। मैं इसे खुद कर सकती हूँ। तुम्हारा मुंह अब इतना कठोर क्यों नहीं है? आउच, आराम से। आराम से। आज केटीवी में क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सा केटीवी? तुम गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हो। जो केटीवी में मुझसे टकराया, वो एक कुत्ता था। वो एक कुत्ता था। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। धीरे धीरे। क्या तुम बात करने वाले हो या नहीं? बोई, पहले जाने दो। दर्द हो रहा है। एक आदमी के साथ केटीवी गई। बोई, तुम इतने गुस्से में हो। क्या ऐसा हो सकता है? तुम हान कियान्याओ से ईर्ष्या कर रहे हो? किनशी, थोड़ी शर्म करो। खुद की चापलूसी मत करो। यह आदमी छेड़खानी सहन नहीं कर सकता। किसी आदमी के नीचे
दर्द से मत रो। बोई, तुम बीमार हो। यह सिर्फ सुविधा का विवाह है। क्या मैं सचमुच उसके लिए गिर रही हूँ? डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे दादा कैसे हैं? आपको पहले चिकित्सा शुल्क का भुगतान करना होगा। यह बेहद जरूरी है। मेरे दादा को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया है। चिकित्सा व्यय मुझे ट्रांसफर कर दो। दादाजी इतने सालों से अस्पताल में पड़े हैं, बहुत कष्ट सह रहे हैं। अगर वह सचमुच गुजर जाते हैं तो यह उनके लिए एक मुक्ति होगी। मैंने अस्पताल के साथ पहले ही व्यवस्था कर ली है। अगर दादाजी गुजर जाते हैं तो कोई व्यवस्था करने आएगा। किम झेंगड़े, मेरे दादा की संपत्ति के लिए लड़ने के लिए क्या तुम्हारे पास अब ज़मीन भी नहीं बचा है? नमस्ते। हान किया न्याओ। तुम कृपया पहले मेरे साथ केटीवी का बिल चुका सकते हो? तुम अस्पताल में हो, तुम्हारे दादा को फिर से दौरा पड़ा है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने 1 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं। आपके मुखबिर की फीस 30,000 है, बाकी 70,000 जो मैं आपके लिए जमा कर पाया हूँ। किंशी, चिंता मत करो, मैं कुछ और सोचने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर, मेरे पास पैसे आ गए हैं। आपके दादाजी की स्थिति के लिए आपको तैयार रहना होगा। नहीं डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें बचा लीजिए। आपको उन्हें बचाना ही होगा। डॉक्टर, ठीक है, मेरी बात सुनो। आपके दादाजी को पहले से ही गंभीर घातक ट्यूमर है, अल्जाइमर के साथ, और अब अचानक दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए उनकी जान खतरे में है। डॉक्टर, कोई और रास्ता जरूर होगा। कृपया उन्हें बचाने का कोई रास्ता सोचिए। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। डॉक्टर, कृपया पुनर्विचार करें। मुझे याद है, एक बहुत अच्छा विशेषज्ञ है, आप उससे मिल सकते हैं। लेकिन वह, मुझे बताओ कौन सा विशेषज्ञ? मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। उनका उपनाम झो है। मिस्टर झो के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। मुझे पता है कि आप मिस्टर झो की मंगेतर हैं। झो परिवार? हाँ, झो जियानान। युवा मास्टर झो, बाहर एक मिस्किन कह रही है कि वह आपसे मिलने आई है। किंशी, वह यहाँ क्या कर रही है? जब वह अंदर आएगी तो पता चल जाएगा। मिस्किन, युवा मास्टर झो, आपकी मंगेतर यहाँ है। कौन सी मंगेतर? वह एक घटिया औरत है जिसने एक मामूली आदमी से शादी की है। झो जियानान, मैंने सुना है कि झो परिवार में गहन चिकित्सा का एक विशेषज्ञ है। क्या आप कृपया उससे संपर्क करने में मेरी मदद कर सकते हैं? अच्छा, मैं कहता हूँ। क्या बात है? मिस्किन आज यहाँ आई है तो आपको मुझसे कुछ चाहिए क्या? आपके दादाजी मर रहे हैं? मिस्किन, आपके इतने अभिमान के साथ मैंने कभी नहीं सोचा था। विनती का एक टुकड़ा भी नहीं। क्या तुम मुझे सुन रही हो किंशी? तुम थोड़ी विनम्रता दिखाओ। तो युवा मास्टर झो, आपको किस तरह की ईमानदारी चाहिए? सब पी जाओ। मैं इसके बारे में सोचूंगा। किंशी, देखो कौन रेंगता हुआ आया है। तुमने सोचा था कि मेरे अल्पायु मंगेतर को फंसाने का मतलब है कि तुमने सोना पा लिया है। आओ, सभी को देखने दो किंशी की बेबसी। चलो, चलो कुछ और।
रोमांचक खेलते हैं। हे, युवा मास्टर झो सख्त खेल रहे हैं। किनशी, मुझे दिखाओ कि तुम कैसे भीख मांगती हो। क्या करना होगा? क्या? पीने से डर लग रहा है? लगता है मैंने इसमें जहर मिला दिया है। सही। तुम्हारे दादाजी इतने बुरे हैं। वह लगभग चले गए हैं। मुझे लगता है कि युवा मास्टर झो अपने विवेक पर एक मौत नहीं चाहते होंगे। यह शराब मैं पी जाऊंगी। बॉस, क्या आप वीडियो में इस महिला को जानते हैं? क्या आप उससे परिचित हैं? सभी को देखने दो। किनशी का अपमान। चेंजून, गाड़ी लाओ। जी। किनशी, शादी में तुम किसी मामूली आदमी के साथ भाग गई और मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। अब तुम मेरे हाथ में हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे पिलाओ। क्या यह तुम्हारे दादाजी नहीं हैं जिन्हें तुम चाहती हो? आज मैं दयालु रहूंगा। मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। किनशी, मिस्टर बो, मिस्किन बेहोश हो गई है। किनशी, किनशी, ऑपरेशन थिएटर। ठीक है मिस्टर बो, हमने उसे ढूंढ लिया है। मिस्किन के दादाजी गंभीर रूप से बीमार हैं। जो जियानान की तलाश है। जो जियानान को लाना था। ढूंढने के लिए मिस्टर किन का ऑपरेशन करने वाले विशेषज्ञ को। जो जियानान, मुझे उसकी टांगे चाहिए। जी मिस्टर बो। वैसे मिस्टर किन कैसे हैं? मुझे डर है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। चेंजून, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हाँ। बोई, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं केटीवी में नहीं था? किनशी, देखो कौन रेंगता हुआ आया है। देखते हैं तुम कैसे भीख मांगती हो। मेरे दादाजी, उन्हें विशेषज्ञ मिल गया। चिंता मत कर। धन्यवाद। किनशी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ या तुम्हें लगता है कि मैं बेकार हूँ? जब कुछ होता है, भीख मांगना पसंद करोगी उस नीच जो जियानान से, बजाय मुझे फोन करके पूछने के। बोई, किनशी, तुम कुछ और ही हो। बोई, तुम सच में गुस्सा नहीं हो, है ना? छोड़ दो। बोई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जानू, मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा है। इतना उदास चेहरा क्यों? आउच, ये चुभता है। आउच, ये तो और भी ज्यादा दर्द करता है। ये सच में दर्द करता है। किनशी, तुम झूठी हो। हम नीलामी कर रहे हैं। इसे डैक्सिंग राजवंश की महारानी ने पहना था। डैक्सिंग राजवंश की यह जेड पेंडेंट डैक्सिंग राजवंश के पहले सम्राट ने अपनी पत्नी को दिया था, महारानी के लिए उनके प्यार का प्रतीक। शुरुआती बोली 55 मिलियन, 60 मिलियन, 72 मिलियन, 100 मिलियन। मिस्टर बो, यह पेंडेंट मिस्किन के लिए एकदम सही रहेगा। 200 मिलियन। इस सज्जन की ओर से 200 मिलियन। 200 मिलियन एक बार, 200 मिलियन दो बार, 200 मिलियन तीसरी बार। बिग, यह जेड पेंडेंट इस सज्जन को जाता है। यह उत्तम। विंस्टन ब्लू डायमंड रिंग, यह अंगूठी, क्या यह वही नहीं है जो आपने मिस्किन को दी थी? मुझे बताओ यह अंगूठी कहाँ से आई? मुझे नहीं पता महोदय, आपके पास पता लगाने के लिए 5 मिनट है। यह नीली हीरे की अंगूठी कहाँ से भेजी गई थी? जी मिस्टर बो, आप कहाँ जा रहे हैं? किन निवास? 我懂， क्या यह वही नहीं है जो आपने मिस्किन को दी थी? मुझे नहीं पता महोदय, आपके पास पता लगाने के लिए 5 मिनट है। यह नीली हीरे की अंगूठी कहाँ से भेजी गई थी? जी, मिस्टर बो, मिस्टर बो, आप कहाँ जा रहे हैं?
ओह मेरी अनमोल। नहीं, मुझे कहना चाहिए किन कॉर्पोरेशन का मोती। अब से किन परिवार, हम दोनों का है। युवती के पति यहाँ है। किन्शी कहाँ है? यह किन निवास है? घुसपैठ करके अपने बड़ों पर चिल्लाना। क्या तुम्हारे पास कोई तमीज है? किन परिवार के नियम? अगर यह किन्शी के लिए नहीं होता तो तुम्हारा किन परिवार मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। चोचो और मौसेरे भाई, तुम केवल उस नीच किन्शी के लिए ही योग्य हो। बोई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ किन्शी कहाँ है? बोई, तुम किन निवास में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें बता दूं, परेशानी पैदा करने का मतलब यही होता है। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। क्योंकि तुम बात नहीं करना चाहते तो मत करो। मिस्टर बो, यह आदमी घायल है। वह कहता है कि वह मिस्किन को जानता है। युवती को बचाओ। सोंग मियां घावों से लथपथ है। तो किन्शी, मुझे जाने दो। मैं तुमसे आखिरी बात पूछूंगा, किन्शी कहाँ है? सीसी को मत छो। मैं बोलूंगा। मानसिक अस्पताल में। तुमने क्या कहा? क्या यह तापमान उसे मार नहीं डालेगा? नहीं, उसे बुखार कम करने वाली दवा दो। किसे परवाह है? जब तक वह हंगामा न करे, उसे मनोरोगी रोधी दवाइयां दो। रुको। शीशी। चेंजून, गाड़ी ले आओ। जी। ऑपरेशन थिएटर। श्रीमान बो, मुझे पता चल गया है। बताओ। मिस्किन और किन्सी सौतेली बहनें हैं। मिस्किन के पिता किन झेंगड़े किन परिवार में दामाद बनकर आए थे। मिस्किन की मां की मृत्यु के कुछ समय बाद किन झेंगड़े खुलेआम झाओ युआनयान और उसकी बेटी को घर ले आए। किन्सी किन कॉर्पोरेशन की शेयरधारकों की बैठक में उत्तराधिकारी बन गई। मां और बेटी असली उत्तराधिकारी मिस्किन को खाली हाथ छोड़ना चाहती थीं। शेयरधारकों की बैठक वाले दिन पुराने मास्टर किन, जो मिस्किन से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, का निधन हो गया। उनकी मृत्यु हो गई। तो उसने अपनी विरासत खो दी और गंभीर रूप से घायल होकर एक मानसिक अस्पताल भेज दी गई। उसी समय उसने अपने सबसे प्यारे दादा को भी खो दिया। श्रीमान बो, यह वही है जो उन्होंने मिस्किन को इंजेक्ट किया था। मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है। यह दवा मानसिक रोगियों को दी जाती है और खुराक भी ज्यादा थी। उन्होंने मिस्किन के साथ पूरी तरह से एक मानसिक रोगी जैसा व्यवहार किया। मूल रूप से उनका इरादा उसे कोई रास्ता नहीं छोड़ने का था। तो फिर उन्हें भी कोई रास्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह श्रीमान बो है। वह जाग गए हैं। क्या आपको थोड़ा पानी चाहिए? धीरे धीरे। एक छोटी सी चीज, मुझे लगा कि यह आपको अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। मिस, मुझे थोड़ा खून निकाल लेने दीजिए। नहीं नहीं, मैं खून नहीं निकलवाऊंगी। नहीं नहीं। किन्शी, डरो मां। नर्स आपका इलाज कर रही है। उसे अपना हाथ दो। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मिस, अगर आप इस तरह बचती रहीं तो मैं आपको इंजेक्शन नहीं लगा पाऊंगा।
किंशी, मुझे देर हो गई। किंशी, मुझे माफ करना। कुछ भी मत सोचो। अभी सबसे जरूरी बात ठीक होना है। उन कर्जों का हमारे पास बहुत समय है उनसे निपटने के लिए। किंशी, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। चिंता मत कर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम्हारा समर्थन करूंगा। दादाजी के बारे में, उस छूटी हुई कॉल के लिए मैं अपना पूरा जीवन प्रायश्चित करने में बिताऊंगा। किंशी, मुझे माफ करना। श्रीमान बो, मिस किंग, ये श्रीमान किंग के कपड़े हैं। कृपया इन्हें रख लीजिए। मुझे बहुत अफसोस है, मैं दादाजी को और समय नहीं दे सका। मुझे वास्तव में पता था कि मैं उन्हें थोड़ा और जीने के लिए मजबूर कर रहा था। अब जब वह चले गए हैं तो यह एक तरह की मुक्ति है। लेकिन अपनी जांच के दौरान मैंने कुछ असामान्य चीजें खोजी। मेरे द्वारा दी गई दवा के अलावा क्या उन्होंने कोई और दवा ली? डॉक्टर, आपका क्या मतलब है? क्या मेरे दादाजी ने पहले कोई हानिकारक दवा ली थी? उनके निधन से पहले मैंने दादाजी के खून के नमूने लिए थे और कुछ अलग पाया। उनके शरीर में दवा के परस्पर विरोधी घटक मेरे द्वारा दी गई दवा से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब है मेरे दादाजी अपनी बीमारी से बिल्कुल नहीं मरे, बल्कि किसी ने उनकी हत्या करना चाही। किंशी, कुमारी किन, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ कितने अच्छे हैं। जब तुम अस्पताल में भर्ती थी, वो तुम्हें गोद में उठाकर अस्पताल ले गए। जब तुम बेहोश थी, वो हर समय तुम्हारे साथ रहे। पता चला तुम्हारा अभिनय इतना अच्छा है, इतना अच्छा कि मुझे सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम क्या हुआ? बोई, चलो बात करते हैं। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? हमारी नकली शादी के बारे में। क्यों न हम इसे यहीं खत्म कर दें? तुम जानती हो, मैंने तुम्हारे साथ ये नकली शादी अपने गंभीर रूप से बीमार दादा के कारण चुनी थी। बोई, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से ऐसी लोगों की कमी नहीं है जो तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हैं। तो इन सब के बाद तुम मुझे यूं ही छोड़ देना चाहते हो? किंशी, मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं, मेरे लिए तलाक जैसी कोई चीज नहीं है, केवल विधवापन है। हार मान लो। किंशी, तुम ही थी जिसने इस नकली शादी का सुझाव दिया था। अब तलाक के बाद मुझे तलाकशुदा माना जाएगा। तो इस शादी ने मुझे क्या दिया है? किंशी, तुम मुझे इस्तेमाल करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ सकती। या तुम्हें किस तरह का पुरुष पसंद है? मैं वैसा बनने की कोशिश कर सकता हूं। तुम क्या कह रही हो? तुमने पिछली बार कहा था कि तुम भटकना चाहती हो, कि तुम्हें वांटिंग ग्रुप का वो रहस्यमयी सीईओ पसंद है। मैं वो बन सकता हूं। ये असंभव नहीं है। श्रीमान बो, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। सोंगमिया, जाओ और दस्तावेज तैयार करो। इस बार मैं वापस लेने जा रहा हूँ।
वो सब कुछ जो किन परिवार का है। श्रीमान बो, कुमारी किन उदास लग रही है। जाओ और व्हीलचेयर ले आओ। जाओ और व्हीलचेयर ले आओ। हाँ। किनशी, आज मौसम अच्छा है, क्या तुम टहलने जाना चाहती हो? बोई, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। स्थिर बैठो, हिलो मत। बोई, मुझे और कितने समय तक अस्पताल में रहना होगा? मेरे हाथ आईवी से सब जगह छिल गए हैं, वे सूज गए हैं और दर्द हो रहा है। अच्छे से रहो। जब तुम्हें छुट्टी मिलेगी, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा मिठाई खिलाने ले जाऊंगा। मैं छुट्टी मिलने तक इंतजार नहीं करना चाहती, मैं इसे अभी खाना चाहती हूँ। हम इसे अभी कहाँ से ला सकते हैं? मैंने पहले ही जांच कर ली है, उस सुपरमार्केट में ये मिल जाएगी। सच में? चलो चलें। किनशी, मेरा इंतजार करो। बोई, तुम्हारा मकसद क्या है? किनशी, क्या मेरा कोई छिपा हुआ मकसद होना ही चाहिए? किन झेंगड़े ने मेरी माँ से शादी की और किन परिवार में शामिल हो गया? उसने ये मेरे दादा की संपत्ति के लिए किया। झाओ युयान और किनसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया क्योंकि उन्हें डर था कि मैं किन परिवार की संपत्ति का वारिस बन जाऊंगा। इन चीजों के लिए उन्होंने मेरे दादा को भी मार डाला। उनमें से हर कोई बेशर्मी से। तो इस शादी किनशी, यही वो गंदगी है जो उन्होंने फैलाई है। तुम सिर्फ उनकी फैलाई गंदगी के कारण ऐसा नहीं सोच सकती कि हर कोई वैसा ही है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो मुझे चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए जो तुम्हें लगता है कि मुझे चाहिए। बोई, क्या तुम जानती हो कि मैं अपने कंधों पर क्या ढो रहा हूं? तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसके पास कुछ भी नहीं है। साथ में तुम्हें पछतावा होगा। किनशी, क्या तुम अलग ढंग से नहीं सोच सकती? तुम मुझे छुरी दो, मैं उसे मार डालूंगा। मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने में मदद करूंगा। किनशी, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी किसी भी चीज में मदद कर सकता हूँ, लेकिन शादी की आजादी या मैं नहीं मान सकता। मैं तलाक के कागजात पर तुम्हारे साथ हस्ताक्षर करने के लिए कतई सहमत नहीं हूँ। दाई यूयू का तुमसे झगड़ा है। आज उसका जन्मदिन है, यह उसका घर है। क्या तुम सच में जा रही हो? मैं देखना चाहूंगा किस तरह के भूत प्रेत परेशानी पैदा कर रहे हैं। यो, क्या यह हमारे किन समूह की मिस किन नहीं है? आपने आज हमारी छोटी सी सभा में अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। लीजिंग शुआन कैसी जगह है कि यह हमारी मिस्किन को यहाँ आने के लिए मजबूर करेगा? ठीक है, क्या मिस्किन? किन परिवार अब दिवालिया हो गया है? एक कुत्ता भी परवाह नहीं करेगा। तुम्हारे पास क्या योग्यता है हमारे साथ खाने की? मैं कहता हूँ उसे एक टूटा हुआ कटोरा दो, कुछ बचा हुआ खाना और उसे कोने में खाने दो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? यह किनशी आखिरकार कभी एक धनी उत्तराधिकारी थी। सुअरों और कुत्तों की तुलना में अभी भी कुछ अंतर है। यह क्या गंध है? गरीबी और फफूंदी की बदबू, इतनी तीखी। आपको लीजिंग शुआन के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। वर्ग स्पष्ट है। किनशी, इस अवसर का लाभ उठाओ, इसका स्वाद लेने के लिए। आखिरकार तुम वापसी करने की कितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ और कई बार नहीं खा पाओगी। किनशी, तुम कभी एक धनी उत्तराधिकारी थी। जानवर भी कैसे वरिष्ठता और सम्मान को समझते हैं, लेकिन तुम नहीं।
उठो जरूर और सबको टोस्ट करो। गरीबी और फफूंदी की बदबू, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती, गरीब और दिवालिया। चलो एक पेय लेते हैं। ठीक है किंशी, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरे अल्पायु मंगेतर को चुनने के लिए। इस तरह मुझे उससे शादी नहीं करनी पड़ी। एकदम सही, तुम गरीब हो, वह अल्पायु है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं इसे आशीर्वाद के रूप में लूंगा। हम साथ में बूढ़े हों। मैं पीऊंगा, तुम अपनी मर्जी करो। बहुत माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। यूयू, तुम कितनी अनाड़ी हो। तुमने हमारी मिस्किन का हाउते कोउचर गाउन दाग दिया है। उसे बदलने में दसियों हजार लगेंगे, है ना? क्या वह हाउते कोउचर खरीद भी सकती है? उसकी पोशाक चिल्ला रही है। सस्ता बाजार स्टाइल नॉफ। यहाँ यह 100 ले लो। इसे भुगतान समझो उस चीथड़े के लिए जो तुम पहने हुए हो। बाकी एक टिप है, मैंने इसे खरीदा है, इसलिए मैं तय करती हूँ इसका क्या होता है। यूयू तुम्हें एक टिप दे रही है, इसलिए इसे ले लो। हाँ यही है, वह 100 काफी है तुम्हारे लिए एक नई पोशाक खरीदने के लिए। कृतज्ञ मत बनो, पैसे ले लो। क्षतिपूर्ति? क्या तुम मुझे क्षतिपूर्ति भी दे सकती हो? बोई, यह किसने किया? मैंने किया। क्या 100 काफी नहीं है? यह तुम्हारे दोनों के कपड़े खरीदने के लिए काफी है। यह काफी है। यह हीरे की अंगूठी 50,000,000 की है। यह गरम जेब का पेंडेंट 20 लाख का है। और यह चौंकसम हाथ से सिले हुए हैं, एक सूजो कढ़ाई मास्टर द्वारा। हर एक सिलाई खास है। मुआवजा? तो मुझे ठीक से मुआवजा दो। तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम्हें क्या हुआ है? हर कोई जानता है कि किन परिवार दिवालिया हो गया है। तुम खरीद नहीं सकते इतने महंगे गहने या इतने महंगे कपड़े। यह है जबरन वसूली। कोई भी इस तरह से जबरन वसूली नहीं करता। तुम दोनों बस मेरे जन्मदिन की पार्टी में तमाशा करने की कोशिश कर रहे हो। लीजिन एक्सुआन में कौन परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है? सोंग तियानलू, सोंग परिवार की बेटी। मैनेजर झाओ, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इन दोनों ब्लैकमेलर्स को बाहर निकालो। अगर उसने चौंगसम नहीं पहनी होती तो मैं दाई यूयू को अभी फाड़ देती। अभी के अभी बाहर निकलो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है आज लीजन एक्सुआन में उन पर हाथ रखने की। क्या हो रहा है? मैनेजर झाओ, वे आपके लीजन एक्सुआन में पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ करने वाले हैं? जबरन वसूली? चलो किसी विशेषज्ञ से इनका मूल्यांकन करवाते हैं। देखते हैं कि क्या मैंने कीमत 1% भी ज्यादा आकी है। बोई, बढ़ा छाकर मत बोलो, बाद में पीछे हटना मुश्किल होगा। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। इसका मूल्यांकन करो। मैनेजर झाओ, इसका मूल्यांकन करो। जी हाँ मिस, माफ कीजिए मिस, अगर मैं देख सकूं। यह कुछ नहीं है, मैं बस एक नजर डालूंगा। मुझे यह भी देखने दो। अच्छा, यह युवती जो गरम जेब का पेंडेंट पहने हुए है, अगर मुझे ठीक से याद है, पिछली तियानक्यू नीलामी में
यह 20 मिलियन में बिका था। और इस युवती की उंगली में जो अंगूठी है वह विंस्टन ब्लू डायमंड रिंग है, दुनिया में एकमात्र। कम से कम इसकी कीमत 50 मिलियन है। मुझे इस चौंकसम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी कारीगरी बहुत ही उत्तम है। एक नजर में आप बता सकते हैं कि यह मास्टर स्तर की सुकढ़ाई है। समझ गए? तो पैसे दो। नामुमकिन। यह कैसे मुमकिन है? वह इतने महंगे गहने कैसे पहन सकती है? वह तो बस एक नीच इंसान है। ऐसा लगता है कि आप मुआवजा नहीं देना चाहते। तो मैं आपके पूरे दाई परिवार को कीमत चुकाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। हम दाई परिवार के साथ सभी ऑर्डर रद्द कर रहे हैं, हर एक ऑर्डर। अगर कोई फिर से दाई परिवार के साथ सहयोग करने की हिम्मत करता है तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बोई, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? दाई यूयो, तुम कहाँ हो? दाई परिवार दिवालिया हो गया है। बोई, तुम्हारी असली पहचान क्या है? मेरी पहचान ऐसी चीज नहीं है जिसे जानने के तुम लायक हो। मैनेजर झाओ, इन्हें बाहर निकालो। ये लीजिंग एक्सुआन में फिर कभी स्वागत योग्य नहीं होंगे। कृपया सब लोग चले जाएं। किंशी, बोई, तुम ज्यादा देर तक घमंडी नहीं रहोगे। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ अच्छा है। नामुमकिन। जो जियाना ने कहा कि वह अपना दिल नहीं बदलेगा। मैं बस उन दोनों बदमाशों को एक दूसरे को फाड़ते हुए देखना चाहता हूँ। अच्छा, जब तक तुम खुश हो। इस महिला की चौंकसम दागदार हो गई है। क्यों न मैं किसी को उसे ले जाने के लिए कहूँ, दूसरी पोशाक बदलने के लिए। अच्छा, इधर आओ मिस। बोई, काफी समय हो गया है। बोई, तुम मुझे मिलने इतने दिनों से नहीं आए हो। आज तुम किस काम में व्यस्त हो? बोई, मैंने कपड़े बदल लिए हैं। बोई, वह कौन है? किंशी, मेरी पत्नी। बोई, तुम्हारी शादी कब हुई? यह पोशाक तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है। मैं इसे खरीद लूंगी, साथ ही आज का बिल भी। बोई, क्या हमें अभी भी इन बातों पर चर्चा करने की जरूरत है? हम साथ बड़े हुए हैं। उसके मामले मैं दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहता, और मैं नहीं चाहती कि वह शर्मिंदा महसूस करे। बिल, हाँ। यह लो। क्या? अपना वेतन कार्ड दो। चलो चलते हैं। बोई, क्या तुम्हारे परिवार को तुम दोनों के बारे में पता है? सोंग किंगलो, तुम हद पार कर रहे हो। मैनेजर झाओ, उस कुतिया किंशी के बारे में सब कुछ पता लगाओ। मुझे उसकी फाइल चाहिए अभी, मिस। बोई, जानू। बोई, जानू। बोई, जानू। यह प्रस्ताव, इस हिस्से को यहाँ बदलो। बोई, और यह भी। किंशी, मैं कर लूंगी। ये केस स्टडी और प्रस्ताव, तुम्हें इन्हें देख लेना चाहिए। ये मददगार होंगे। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। वैसे ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम जल्द ही अपना निवेश वापस पा सकें, इसलिए तो जल्दी मत करो। इस पर अपना समय बर्बाद मत करो। बोई, तुम्हें इतनी गोपनीय बात कैसे पता चली? बस मुझ पर भरोसा करो। बस मुझ पर भरोसा करो।
किंशी, मैं थक गई हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। आओ, मेरे द्वारा किए गए बदलावों पर एक नजर डालो। ठीक है। माफ करना। तुम्हारा बचपन का प्यार तुम्हें ढूंढ रहा है। किंशी, हमारे परिवार एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। वास्तव में हमारा उसके अलावा कोई खास रिश्ता नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। दोपहर के भोजन में क्या है? कुछ भी ठीक है। तुम खोई हुई हो और शर्मा रही हो। मुझे मत बताना कि तुम किसी आदमी के बारे में सोच रही हो। वैसे तुम्हारा और तुम्हारे नकली पति का क्या चल रहा है? यह थोड़ा जटिल है। अब जब तुम्हारे दादा चले गए हैं, क्या तुम दोनों अभी भी यह नाटक कर रहे हो? जानती हो, तुम इसे असली बना सकती हो। इसे असली बना दो, है ना? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? पहले तुम झिझकती भी नहीं थी। पहले तो अब क्या अलग है? क्या तुम्हें सच में भावनाएं आ रही हैं? वह बीजिंग का बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे पता लगाने को कहा था, जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, क्या यह शख्स बोई जैसा नहीं दिखता? क्या वह बोई जैसा नहीं दिखता? अरे शीशी, हम भले ही कंगाल हों, मुझे पता है कि तुम एक अमीर सुंदर पति चाहती हो, लेकिन सपने देखने और भ्रम में फर्क होता है। सच में, अगर तुम मुझसे पूछो, बोई वान टिंग ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं, उसे पाना लॉटरी जीतने से भी मुश्किल है, नामुमकिन। उसके बगल वाली महिला कौन है? एशियन ग्रुप की उत्तराधिकारी, वान टिंग ग्रुप के सीईओ की बचपन की दोस्त। तो जल्दी मत करो। उच्च समाज, राजकुमार और राजकुमारियां, इनका अंत हमेशा तयशुदा विवाह में होता है। क्या वो बोई जैसा नहीं दिखता? वो जरूर वान टिंग ग्रुप की रानी होगी। पर आज तुम इतने परेशान क्यों हो? इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? माइल, तुम्हें बुरा लगेगा अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कोई बचपन का प्यार हो। तुम बोई के बारे में तो बात नहीं कर रही हो ना? तुम सच में उसके लुक्स पर फिदा हो। तुम इस शादी में जाकर अपनी कब्र खुद खोद रही हो, तो फिर वो मेरी खूबसूरती पर क्यों नहीं मरता? वो तुमसे कई गुना बेहतर है। पर मैं तुम्हें बता रही हूँ, जीजी, तुम बहुत शांत हो। अगर मैं होती तो हमारी शादी की रात मैं उस पर झपट पड़ती और उसे दया की भीख मांगने पर मजबूर कर देती। तुम सच में एक सुनहरा मौका गवा रही हो। मुझे नहीं लगता कि हम ये खाना खत्म कर पाएंगे। मैं तुम्हें अभी ब्लॉक कर रही हूँ। अरे मत करो, मुझे वापस जीतने का मौका दो। ये नामुमकिन नहीं है। माइल, चलो जल्दी करो। अपने इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट से मेरे लिए इसकी जांच करवाओ, जल्दी। अगर मुझे किन के शेयर वापस चाहिए तो मुझे सबूत चाहिए। अभी वांटिंग मेरा सबसे अच्छा पार्टनर है। हो गया समझो। कोशिश करते रहो। बच्चों का खेल। हेलो, क्या मैं अब आ सकता हूँ? ठीक है। कौन है ये? हान कियान युआन। माइल, क्या तुम
मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? हान कियान युआन, अंदर आओ। तुम बहुत पतले हो गए हो। वो काम कैसा चल रहा है जो मैंने तुमसे करने को कहा था? तुम्हारे दादाजी अस्पताल में हैं। उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ है। मैंने तुम्हारे दादाजी के दौरे से पहले का कुछ फुटेज भी निकाला है। देखो, ऑफलाइन मीडिया फाइल्स। क्या इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है? वो तुम्हारी सौतेली बहन है। उसका अस्पताल में बूढ़े आदमी से मिलने जाना बिल्कुल सामान्य लगता है, जब तक हम ये साबित नहीं कर देते कि उसने वो जहरीला पदार्थ खरीदा था जो तुम्हारे दादाजी के शरीर में मिला था। तब तक ये साबित नहीं होगा कि वो कातिल है। इसमें कितना समय लगेगा? जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, हान कियान युआन, 30,000 युआन जो मैंने उधार लिए थे, अपने पैसे रख लो। मैं जा रही हूँ। किन्जी, 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 मुझे वापस करने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारा मुकदमा अभी बाकी है। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। अभी रख लो। कोई बात नहीं, हान कियान युआन। सच में, किन्जी, तुम्हें सच में मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रही हो? बोई, किन्जी, क्या तुम्हें पैसे की इतनी तंगी है? तुम क्या कह रहे हो? वो थोड़े से पैसे जो हान कियान युआन ने तुम्हें दिए, क्या वो खुद को बेचने के लायक थे? बोई, तुम ठीक से सोच नहीं रहे हो। हमें आगे बातचीत करने से बचना चाहिए। किन्जी, तुम क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल शांत हूँ। किन्जी, सफाई दो। हान कियान युआन, बोई भैया, तुम मुझे मिलने बहुत दिनों से नहीं आए। जैसा तुम देख रहे हो वैसा ही है। मुझे कोई सफाई नहीं देनी। किन्जी, तुम्हें क्या हक और योग्यता है मुझसे सवाल करने की? बोई, मत भूलना, हमारे माता पिता तो मिले भी नहीं हैं। मैं तुम्हें जानती भी नहीं। हम बस दिखावटी शादीशुदा जोड़ा है। सिर्फ सुविधा की शादी। सही। तो अब तुम जा सकते हो। बोई भैया, तुमने अभी क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। फिर से बोलो। बोई भैया, दफा हो जाओ। महोदया, लिन्हाई नगर वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष ली ने हमारी मुलाकात फिर से अस्वीकार कर दी है। चिंता मत कर। अध्यक्ष ली के कार्यक्रम की जांच करो। मैं अभी करता हूँ। अच्छा, बढ़िया। सोंग किंग, बेहतर होगा कि तुम उसे उकसाओ नहीं। अंकल ली, बहुत दिनों बाद मिले। आज क्या लेकर आए हो? इस बूढ़े आदमी को सलाम करने? बिना वजह कभी नहीं आता। अंकल ली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कितनी दुर्लभ बात। बताओ, देखते हैं ये बूढ़ी हड्डियां तुम्हारी कोई मदद कर सकती हैं या नहीं। मैंने सुना है कि किन समूह आपसे संपर्क किया। अंकल ली, उम्मीद है कि आप मदद कर सकें। उस किन लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने तुम्हें अपने लिए बोलने के लिए कैसे मना लिया? वह वास्तव में तुम्हें अपने लिए बोलने में कामयाब रही। अंकल ली, क्या आपको याद है
मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि एक दिन जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा। अब मैं उसे आपसे मिलवाने लाया हूँ। नमस्ते सौम्या। महोदया, अध्यक्ष ली हमारी मुलाकात के लिए मान गए हैं। आज रात एक जापानी रेस्टोरेंट में हमारा रिजर्वेशन है। क्या सच में? मुझे पता भेज दो। ठीक है अंकल ली, इस बार मुझे आपको फिर से परेशान करना होगा। बोई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ। अंकल ली, ये है किनशी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अध्यक्ष ली, मैं किनशी हूँ। यह बहुत औपचारिक है। मुझे बस अंकल ली बुलाओ जैसे ये बुलाता है। ठीक है, आओ कृपया बैठ जाओ। बैठ जाओ। अंकल ली, तो ये तुम्हारी लड़की है? हाँ। अंकल ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस युवा भतीजे को रिझाने के लिए। मिस्किन, तुम चालाक हो। अंकल ली आप दोनों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर करे तुम हमेशा एक साथ भोजन करने वाले जोड़े की तरह समर्पित रहो। धन्यवाद अंकल ली। किन्सी ने झोउ जियानान को ढूंढ निकाला। उसने अपने लिए एक समर्थक ढूंढ लिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उससे नहीं हारती। तुम्हें लगता है कि समर्थक ढूंढना इतना आसान है? और मैं किन्सी के मर्दों को फुसलाने के तरीकों पर नहीं उतरूंगी। तुम्हारे सामने ही एक तैयार समर्थक है। मैं उस झोउ वाले से बेहतर हूँ। किस तरह से? मैं उससे हर तरह से बेहतर हूँ। कोशिश करना चाहोगे? क्या तुम कह रही हो कि मेरा स्वाद खराब है? किसी ऐसे व्यक्ति से सगाई करना जैसे झोउ जियानान, तुम्हारे स्तर के साथ तुम निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को दोबारा नहीं देखोगी जैसे झोउ जियानान। लेकिन यह समझ में आता है, जवानी में गलत चुनाव करना सामान्य है। दादाजी के निधन के बाद बोई ने मुझे सभी तूफानों से बचाया, जैसे अभी। बोई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैं और हान किया न्याओ वास्तव में वो नहीं है जो तुम सोचते हो। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मुझे तुम पर विश्वास है। कुछ और भी है। बोई, क्या तुम खाली हो? मेरा एक रिश्ता है, मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। उसकी खामोशी का क्या मतलब है? अस्वीकृति या स्वीकृति? मर्दों का मन समझना बहुत मुश्किल होता है। मैं अब फ्री हूँ। चलो आज फिर रात भर जागते हैं। माफ कीजिए मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के आप ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं जा सकती। तो फिर मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मुझे इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। अच्छा, शुक्रिया। किन्शी, चेंजून,
अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। माफी चाहता हूँ मिस्टर बो, मैं रिसेप्शन को सूचित कर दूंगा। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मिस्टर बो, आपकी 10 मिनट में मीटिंग है। मैंने आज तक इतना बेवकूफ सहकर्मी नहीं देखा। बॉस की लव लाइफ में दखल देने की हिम्मत। बोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। तुम यहाँ काम करती हो तो क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे सीईओ कौन है? अगर मैं जानती हूँ तो क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकती हो? मुझे उनसे कुछ काम है। हमारे सीईओ हैं। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? चलो चले। ठीक है, चेंजून, उसे सीईओ के ऑफिस ले जाने का इंतजाम करो। ठीक है, तुम भी सीईओ के ऑफिस में हो। मैं सीईओ की स्पेशल असिस्टेंट हूँ। स्पेशल असिस्टेंट? हे भगवान, बॉस, तुम स्पेशल असिस्टेंट हो। तो मैं क्या हूँ? किन ग्रुप की मिस किन? नमस्त। कृपया बैठिए। ठीक है। अरे हाँ, यह लीजिए। यह हमारे ग्रुप की जानकारी है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट वगैरह। आप हमारे डूइन अकाउंट को फॉलो कर सकती हैं। क्या आप इस पर विचार करेंगी? मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत है। मिस किन, क्या आप इस पर विचार करेंगी? हाँ, बिल्कुल करूंगी। अच्छा, तो मैं सोच विचार कर आपको बता दूंगी। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। ध्यान रखना। हमारी बातचीत खत्म हो गई है। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। स्पेशल असिस्टेंट, अभी मैंने मिस्टर बो के लिए चीजें खराब तो नहीं की ना? मिशन पूरा हुआ। बुरा अभिनय नहीं था। यह कौन है जिसके लिए हमारे मिस्टर बो उसके साथ इतना खास व्यवहार करते हैं? वह उसके साथ खास व्यवहार कैसे नहीं करेंगे? वह हमारे बॉस की पत्नी है। अरे मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी मिस किन का अपमान नहीं किया। यह हमारे बॉस की पत्नी है। आपके सीईओ काफी मिलनसार लगते हैं। मैं भी हमारे सीईओ से काफी संतुष्ट हूँ। जनरल मैनेजमेंट ऑफिस, उन लोगों ने हाल ही में बहुत मुश्किल समय देखा है। वे आधे महीने से ओवरटाइम कर रहे हैं। हमारी कंपनी का खूंखार सीईओ बहुत बदनाम है। यह उससे बिल्कुल अलग है जो मैंने देखा। वाह शीशी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या बात है? मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें भेजती हूँ। ये तस्वीरें हाई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ। मैं तुम्हें एक नजर में पहचान सकती हूँ। माइल, तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिली? इंडस्ट्री के एक बड़े आदमी से। बिल्कुल। अगर यह बात बाहर निकल गई तो यह बहुत बड़ा धमाका होगा। वेबो क्रैश हो जाएगा, इतना बड़ा। वैसे बहन, तुम वांटिंग ग्रुप के बिजनेस टाइकून सीईओ के साथ कैसे हो गई? साथ में मेरा मतलब है। वाह, कौन? वांटिंग ग्रुप का सीईओ? बिल्कुल, बिजनेस टाइकून। वांटिंग ग्रुप का सीईओ। ठीक है, धन के लिए। दीदी, तुम कमाल हो। धत तेरे की जिजी। ट्रेंडिंग सर्च फट रहे हैं। तुम्हारी तस्वीरें लीक हो गईं। यह अरबपति उत्तराधिकारी, यह अपार धन, हमें इसे हथियाना होगा। लेकिन क्या यह शादी के भीतर बेवफाई नहीं मानी जाती? विवाह एक अपराध है। तुम्हारा नकली शादी का पति बोई, क्या वह तुम पर मुकदमा नहीं करेगा? खबर आते ही वांटिंग के सीईओ के साथ डेटिंग के बारे में। फिर पता चला कि तुम धोखा दे रही हो।
यह अपार धन अभी तक हथियाया भी नहीं। जवान मर गया। ध्यान से देखो कि वह कौन है। हे भगवान, कोई चांस नहीं। लड़की वांटिंग समूह के सीईओ वो ही है। तुमने अभी अभी किसी को नकली शादी में फंसाया। सीईओ है। लड़की तुम कमाल हो। क्या मैं तुम्हारा अनुसरण करूं और जीवन का आनंद लें? बोई वांटिंग समूह के सीईओ। यह अविश्वसनीय है। मेरी जान। 50 लाख नीला हीरा, 20 लाख कर्मजेब लटकन। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े ली अचानक सोंग मिया की नियुक्ति के लिए सहमत हुए। और बूढ़े ली का रवैया। बोई तुम झूठे हो। श्रीमान बो, आप और मिस क्यों ट्रेन कर रहे हैं? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। मुझे बताओ वह किस कमरे में है? श्रीमान बो को पता चला। मिस क्यों और उसकी सबसे अच्छी दोस्त केटीवी में है। अरे बॉस, ओह बिल्कुल सही समय। सभी लोग यहाँ हैं। आओ एक ड्रिंक लो, आओ एक ड्रिंक लो। आओ अंदर आओ, बैठो। तुम अंदर बैठो। नहीं नहीं बॉस, आप इत्र से एलर्जी है। ये हाल ही में क्या कर रहे हैं? आपको कुछ समय से नहीं देखा। आज रात हमें कुछ ड्रिंक्स जरूर लेने चाहिए। बॉस मैं आपको मिलवाता हूँ। यह जिया हुआ। पिछले महीने उसने अभी एक हिट टीवी सीरीज की है। अब वह एक छोटी बी लिस्टर है। श्रीमान बो, मैं आपको टोस्ट करना चाहूंगा। बॉस यह जिया हुआ। वह भी आपके वांटिंग के अधीन है। शेंगशी एंटरटेनमेंट। क्या आप उसे नहीं जानते? क्या मुझे उसे जानने की जरूरत है? ये बहुत सारे कलाकार हैं आपकी कंपनी के अधीन। मैं कैसे जान सकता हूँ? ये छोटे मोटे लोग। सही। चलो हम सब मिलकर ऐसा करते हैं। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। चलो साथ में। अरे बॉस नहीं, अब तुम जा रहे हो? धुएं से भरा और असहज। अरे जूशाओ, आज ईगे के साथ क्या हो रहा है? वह नाखुश लग रहा है। ओह शायद उसे धोखा दिया गया है। धिक्कार है। इतना साहसी कौन होगा? उसके घर में एक छोटी जंगली बिल्ली है। वह शायद उससे दुहकी हो रहा है। चलो पीते हैं। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। चलो। बॉस आप ट्रेंड कर रहे हैं। पागल। नई बीसूची अभिनेत्री और उसका वित्तीय समर्थक एक दूसरे को गहराई से देख रहे हैं। झांकियान कियान। यह क्या बकवास है? वह कल रात वाला है। वह जिया हुआ। वह बीसूची अभिनेत्री। बॉस आप मनोरंजन उद्योग में नहीं हैं, लेकिन मनोरंजन उद्योग आपकी किंवदंतियां हमेशा थिएटर की दुनिया में घूमती रहती हैं। अगर मुझे कहना होता तो आपको अपनी शुरुआत करनी चाहिए। जिस क्षण आप शुरुआत करेंगे आप निस्संदेह शीर्ष स्टार होंगे। बाहर निकलो। वह छोटा सिरकाजार किंशी, अगर उसने यह गपशप देखी तो यह खत्म हो जाएगा। कौन जानता है कि वह कब तक उदास रहेगी। यहाँ इसे लो। जब मैं नशे में होता हूँ तो एक कुत्ता भी सुंदर लगता है। अरे जीशी देखो, तुम्हारे पति के पास बोलने का हुनर तो है, खुद ही अफवाहों को दबा रहे हैं और वो भी अपनी ही कलाकार के बारे में। प्रचार का जरा भी मौका नहीं, जरा सा भी नहीं। मैं तो मिस्टर बो के लिए झंडा गाड़ रही हूँ। वैसे तुम कब तक मेरे साथ रहने का इरादा रखती हो?
तुम सच में तो नहीं सोच रही कि हमेशा के लिए मेरे इस छोटे से घर में रहोगी, अरबपति की पत्नी की जगह? कितने लोग तरसते हैं इसके लिए। लापरवाही से इसे मत गवा देना। क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं था? आज रात मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। सच में? 18 मीटर लंबा मेल मॉडल चाहिए? हाँ। अरे, ये थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा तो नहीं है? चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। रेड ड्रैगनफ्लाई में आपका स्वागत है। सम्मानित अतिथि, सभी लोग बैठ जाइए, आनंद लीजिए। ये तो मजेदार है। जीशी, तुमने तो काफी सारे मेल मॉडल मंगवा लिए हैं। इसका खर्चा कितना आएगा? बस स्वाइप करो। बोई का कार्ड तो खाली नहीं हो सकता। यार, तुम सच में बोई के कार्ड से मेल मॉडल मंगवा रही हो? ये मेल मॉडल वाला मामला थोड़ा जोखिम भरा है। मेरे सारे गिलास भर दो, और उसके भी, और तुम्हारे भी, सब भर दो। मिस्टर बो, मिस्किन आ गई है। कहाँ? मिस्किन केटीवी में है। मेल मॉडल मंगवा रही है। पियो, बस देखते मत रहो। पियो, चलो चलो चलो। नमस्ते, कहाँ हो? घर पर सो रहा हूँ। सच में? बाहर आओ, मेरे साथ ड्रिंक करने आओ जरा। जीशी, जीशी, क्या हुआ? धत तेरे की बड़े टाइकून बोई। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? बोई, झूठे झूठे। मैंने क्या झूठ बोला? किंजी, झूठी, बड़ी झूठी। मेल मॉडल मंगवा रही हो? मेरे पास क्यों नहीं आती? ठीक है, अब जब मेल मॉडल आ गए हैं तो मेरा गुस्सा शांत हो गया है। ये कार्ड ले लो वापस। किंजी, जो मेरा है वो तुम्हारा है, और तुम्हें किन कॉर्प वापस लेना है। मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं इस समय ये स्वीकार नहीं करना चाहती। तुम्हारा अपना जज्बा और प्यार है, लेकिन मेरा भी अपना गर्व है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच ये लेन देन हो। मैं खुद को बेचना नहीं चाहती। किंजी, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, बहुत ज्यादा। तुम्हारा अपना घमंड है, लेकिन मेरे पास भी तुम्हारे लिए सर झुकाने की नरमी है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पैसे इस्तेमाल करना खुद को बेचना है,
तो मैं किन परिवार में शादी करके आ सकता हूँ? तुम पागल हो। मुझे बस एक नाम दे दो, मिस किम। तुम्हें जो भी सबूत चाहिए वो यहाँ है। ये सबूत किन्सी को जेल भेजने के लिए काफी है। वकील के बारे में मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया है, मिस किम। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे परिवार में शादी करने की मेरी ईमानदारी काफी होगी। बोई, मैं सोंग किंगलू से कमतर नहीं होना चाहती, तो मेरे किन कॉर्प वापस पाने का इंतजार करो। मैं पूरे किन परिवार को दहेज के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हूँ तुम्हारे योग्य बनने के लिए। ठीक है, मैं आपका सम्मान करती हूँ। वादी के वकील के रूप में मिस किन्शी की वकील प्रतिवादी किन्सी के खिलाफ यह मुकदमा लाती हूँ छेड़छाड़ करने के लिए। स्वर्गीय श्री किंग गोयू की वसीयत से विरासत हथियाने के लिए उसने दूसरे प्रतिवादी जो जियानान के साथ सांठगांठ की। श्री किंग गोयू की दवा बदलने के लिए जिससे हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। यह पूर्व नियोजित हत्या है। प्रतिवादी किन्सी हत्या की दोषी को सेंटेंस दी जाती है 14 साल कारावास। प्रतिवादी झोउ जियानान दोषी को सजा दी जाती है 8 साल। किन्शी, तूने अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाया। तेरी भयानक मौत होगी। कुत्ते कहीं की। सब ठीक चल रहा है। मेरी भयानक मौत क्यों होनी चाहिए? झाओ युयान, अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना यही सबके सामने मैं अपने वकील से तुम्हारे खिलाफ धमकी देने का मुकदमा करवा सकती हूँ। फिर मैं तुम्हें भेजूंगी अपनी प्यारी बेटी किन्सी का साथ देने के लिए। किन्शी, वो तेरी बहन है। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है। वो मेरे लिए किस तरह की बहन है? किन झेंगड़े, जब उन्होंने मुझे निशाना बनाया, क्या तुमने कभी मेरे लिए आवाज उठाई? अब क्या बन रहे हो? एक प्यार करने वाले पिता? किन्शी, यह सब मेरी गलती है। कृपया सीसी को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उस पर मुकदमा मत करो, कृपया। किन्शी, वो अभी भी तुम्हारी सौतेली बहन है। अपने दयनीय नाटक का इस्तेमाल मुझे घृणा करने के लिए मत करो। तुमने मेरी माँ को अवसाद से मौत के मुंह में धकेल दिया। किन्सी, लालच के कारण मेरे दादा को मार डाला, पारिवारिक संपत्ति चुरा ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ घुटने टेक कर मेरी माफी मांगो। मैं तुम्हारे साथ पुराने हिसाब नहीं चुकाऊंगी। तुम अभी भी इस दयनीय परिवार के बहाने का मुझे अगवा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो। हंसने योग्य तुम। किन्शी, बाकी सब वकील पर छोड़ दो। पहले कुछ खा लो। हाँ। किन्शी, दुष्ट लड़की। किन झेंगड़े, अगर तुम्हारी रगों में खून न होता किन्शी के साथ मिला हुआ, तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी यहाँ खड़े होते? चेनजून, श्रीबो, रद्द करो किन समूह के साथ अरबों डॉलर का ऑर्डर। किन परिवार के साथ सहयोग करने से इनकार करो। कब? जब श्रीमती किन कॉर्प की कानूनी प्रतिनिधि बन जाती है। वानटिंग का फंड जगह पर होगा। जी श्रीबो, सब खत्म हो गया। चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हर बहू को अंत अपने ससुराल वालों से मिलना होता है। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। सब कुछ चला गया। बोई, क्या मैं अंदर नहीं जा सकती? किन्शी, तुम्हें जल्द या बाद में इसका सामना करना होगा। चलो चलते हैं। किन्शी, वहाँ बहुत सारा खाना है, जाओ कुछ खा लो। मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है, जाओ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, कृपया पूछने में संकोच न करें। ठीक है, धन्यवाद। खूबसूरत। तुम्हारा नंबर क्या है? या मुझे WeChat पर जोड़ो। माफ करना, मैं खाने जा रही हूँ। चलो मुझे जोड़ो। ठीक है? ठीक है।
वह कहाँ है? घूमी और वह चली गई। आज की औरतें वाकई कुछ है। उन्हें ये खेल खेलना बहुत पसंद है, नखरे दिखाना। खूबसूरत। क्या तुम फ्री हो साथ में डिनर करने के लिए? क्या हम हान पैलेस कोर्ट चलें या लीजिंग जुआन? तुम्हारी पसंद। खूबसूरत खूबसूरत। मैंने तुम्हें डिनर पर बुलाया और तुमने मुझे यूं ही लटका रखा। मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैसेज? कौन से मैसेज? तुम? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या हुआ? अंकल, वाह, मुझे डिनर पर ले जाना चाहते हैं। अंकल, क्या वो झूठ बोल रही है? उसने ही मुझे WeChat पर ऐड किया था। यह साफ है कि उसने मुझसे दोस्ती करने की पहल की थी। क्या इत्तेफाक है ना? मैं तुम्हें बताना भूल गया। जो नंबर मैंने तुम्हें दिया था वो मेरे पति का है। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं तुम्हारे अंकल की पत्नी हूँ और तुम्हारी आंटी। अंकल, कृपया मुझे समझाने दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी आंटी थी। मुझे नहीं पता था। कोई है? अंकल, इसे बाहर खींचो। अंकल, अंकल। किंशी, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। बाद में अंदर जाकर उनसे मिलना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कुछ तैयार नहीं किया है। मेरी माँ को किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो जो सबसे ज्यादा चाहती है वो शायद तुम हो, उनकी बहू। मिस्टर बो, क्या आप आगे से अपनी चालें थोड़ा कम कर सकते हैं? बस थोड़ा सा। चलो। बटलर, मैडम को पहले अंदर ले जाओ। जी, युवा मालिक। किन परिवार? मिस किंशी आ गई है। क्या इत्तेफाक है इस तरह के आयोजन में आपसे मिलना? बोई की बचपन की प्यारी दोस्त। श्रीमती बो, जन्मदिन मुबारक हो। बैठ जाओ। धन्यवाद। आंटी, जन्मदिन मुबारक हो। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती हूँ। आप हमेशा इतनी खूबसूरत रहें। तुम और सोए क्यों नहीं? तुम अभी कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हो। समय क्षेत्र के अनुकूल होने के लिए और क्यों नहीं सोई? मैं कई दिनों से वापस आ गई हूँ। आज आपका जन्मदिन है आंटी। मैं सिर्फ नींद की वजह से आपको उपहार देने से चूक नहीं सकती थी, है ना? हर बार जब मेरा जन्मदिन होता है तुम हमेशा सोच समझकर उपहार तैयार करती हो। तो इस बार तुम मेरे लिए क्या लाई हो? आंटी, देखो, यह एक च्योंगसम है जिसे मैंने खुद कढ़ाई की है। क्या आपको यह पसंद है? यह सुंदर है। क्या यह कढ़ाई है? मिस सोंग, आप कितनी कुशल हैं। आप सभी की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मेरा उपहार मिस किन के मुकाबले फीका है। मुझे डर है कि यह उल्लेखनीय नहीं है। दिखावा करने से संतुष्ट नहीं, वह मुझे इसमें घसीटने की कोशिश कर रही है। मिस सोंग, आपने जरूर सूजो कढ़ाई के वारिस मास्टर मिन के अधीन अध्ययन किया होगा, है ना? इस पैटर्न की कढ़ाई तकनीक और जिस तरह से धागों को पूरा किया गया है, यह स्पष्ट रूप से मास्टर मिन की अनोखी शैली है। मिस सोंग, आप नहीं जानती होंगी, है ना? क्या कोई गलती हो सकती है? यह निराधार है। बर्बाद मत करो उपहार के पीछे की भावना। किन परिवार एक गिरा हुआ परिवार जिसकी हड्डियों में नीचता है। वे किस तरह की सभ्य युक्ति का पालन पोषण कर सकते हैं? मेरा किन परिवार भले ही गिरा हुआ हो, लेकिन निन्हाई शहर में जब वंश की बात आती है तो किन परिवार का अभी भी अपना स्थान है। दूसरी ओर एक है जिसे दूसरों के पतियों को चुराने की आदत है। एक तीसरे दर्जे की महिला, वह किस तरह की बेटी का पालन पोषण कर सकती है जिसके हाथ साफ हों?
तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जो भी कूदेगा मैं उसके बारे में बात करूंगा। किंशी, तुम किंशी, जल्दबाजी मत करो। यह सूजो कढ़ाई का उत्तराधिकारी, मास्टर मिन का प्रेमी, जेल मोतियों को बहुत पसंद करता है, इसलिए उसके काम का हर कॉलर विशिष्ट जेल मोती रखता है। अगर तुम विश्वास नहीं करती हो तो देखो। किंशी, मुझे बदनाम करना बंद करो। यह नकली है ना? किंशी, फिर तुम क्या दे सकती हो? कुछ भी अच्छा। मिस्किन प्रदान करती है। एक मिंग राजवंश प्राचीन चीनी मिट्टी के बर्तन फूलदान, फुचुन पहाड़ों में एक आवास स्क्रॉल, एक हान राजवंश से लाडोंग भूरे चमकता हुआ जेर तकिया। इनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से करोड़ों मूल्य का एक अनमोल खजाना है। किंशी, बहू जो तुम चाहती थी आ गई है। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। यह मेरी पत्नी है, किंशी। क्या तुमने किसी संग्रहालय पर छापा मारा? बस तुम्हारे फूलों को बुद्ध को अर्पित करने के लिए उधार ले रही हूँ। धन्यवाद। युवा स्वामी को बुलाओ। जी। बोई, बटलर, युवा महोदया को कुछ खाने के लिए ले जाओ। जी, चलो। पिताजी, घुटने टेक दो। पारिवारिक अनुशासन उपकरण ले आओ। स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। युवा स्वामी पहले से ही घुटने टेक रहे हैं। वह जानता है कि उसने अब गलती की है। तुम हाँ हाँ तुम बेवकूफ बना रहे हो। पहले दाई परिवार के साथ सगाई तोड़ना और फिर उन्हें ब्लैकलिस्ट करना। जब मैं दूर था, तुम दुनिया को उल्टा कर देना चाहती थी। दाई परिवार के साथ यह विवाह एक वादा था जो तुमने किया था। क्या तुमने कभी मेरी राय पूछी? चुप रहो। अभी भी जिद्दी हो रही हो, है ना? जिद्दी, जिद्दी, जिद्दी। चाचा, तुम उसे मार डालोगे। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हटो। चाचा, अगर तुम अभी भी गुस्से में हो, मुझे मारो। मैं बाकी की सजा ले लूंगी। वो ये के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगी? उसे मत मारो। वह गर्भवती है। बच्चा मेरा है। वह फिर से कहो। मैंने कहा, तुम दादा बनने वाले हो। उसे जल्दी से दूर रखो। हमारे अनमोल पोते को चोट मत पहुंचाओ। तुम यहाँ क्यों हो? बोई को बचाना। उसके पिता की पिटाई से मुझे विश्वास नहीं है कि वह अपने इकलौते बेटे को मार डालेगा। वह इकलौता वारिस है। अब तुम टकरा या चोटिल नहीं हो सकती। अगर तुम्हें कुछ चाहिए या कुछ खाना चाहती हो तो माँ को बताओ। जाओ देखो कि रसोई में क्या है। देखो आज हमारे पास कौन से ताज़ा व्यंजन है। एक दावत तैयार करो। हाँ, मैं अभी जाकर इसे तैयार करती हूँ। चलो आराम करते हैं। मेरे इस पेट के साथ लोग मानेंगे कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। और तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। 10 महीने में तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या करने वाली हूँ? किंशी, हमारे किन परिवार को एक छोटी राजकुमारी की जरूरत है। मेरे माता पिता को एक प्यारी पोती की जरूरत है। क्योंकि तुमने पहले ही यह झूठ बोल दिया है। क्यों ना हम इसे एक साथ सच कर दें?